तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के Q&A वीडियो में आ गए हैं। हम लोग 20 क्वेश्चन डिफरेंट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो सबको सॉल्व करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा, कुछ ट्रिक समझ में आएगा, यानी कि कुछ ना तो कुछ आपको फायदा ही देगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180। मतलब 2 नंबर का स्क्वायर्स का डिफरेंस, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे चलिए। मतलब 2 नंबर को ए और बी मान लीजिए। बोल रहा है 2 नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस, मतलब 2 नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। आ गया। और स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब बोल रहा है स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन होगा? हम इसमें से स्क्वायर को इसमें माइनस करें, मतलब स्मॉलर यही होगा, क्योंकि छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स लार्जर नंबर के है तो 8a। तब यहाँ पे हमारा 2 इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बी स्क्वायर का यहाँ पे क्या दिया हुआ वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू 8a दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू से पुट कर दिए 8a। तो देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हम लोग इसको इस इक्वेशन में नहीं, हम इसको सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्म में लाएंगे। अब देखिए हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें आप वैल्यू ए का पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं मिडिल टर्म से, तो हम मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर और माइनस 180 को मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, इतना आएगा। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको हम लोग -18 प्लस 10a दे। देखिए इसको सॉल्व करके -8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है। मैं सॉल्व कर लिया हमारा। तो हम अब कॉमन ले लेंगे, a कॉमन, a-18 प्लस 10a-18। तो हमारा आ गया a-18 और a प्लस 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a का वैल्यू 18 आ गया, a का वैल्यू -10। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब बड़े वाले नंबर 2 आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर माइनस में तो होगा नहीं, मतलब हमारा 18 होगा बड़ा नंबर। अब बड़ा नंबर 18 है तो आपको छोटा नंबर निकालिए। बी स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18। इसको रूट निकालिए। 8 का वैल्यू क्या होता है 4 इंटू 2, और 18 का वैल्यू 9 इंटू 2। तो इस पर जब रूट चढ़ेगा बी स्क्वायर से, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 4 का रूट 2, 2 का 2 और 9 का 3। अगर 2 2 4, 4 3 12, मतलब 18 और 12 आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना रूट के, तो आप सिंपल इसको x मान लिया करिए। हम इसको x मान लेंगे, हम इसको पूरे पे रूट है, हम इसको x मान लेंगे। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक बनाना है, हम लोग इसको कम से कम एक को छोड़ के है ना, बाकी जो भी है ये भी तो x के इक्वल होगा। अब जब इतना है तो ये जो है, अब जब इसको हम लोग x मान लिए हैं, तो ये जो है ये भी तो x के इक्वल होगा। तो हम इसकी जगह भी x लिख देंगे। समझ रहे बात को, मतलब ऐसे है, मतलब इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका वैल्यू x है, तो इसका वैल्यू भी तो x होगा। तो इसको भी x मान लिए, रूट को उधर भेजिए, स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस x होगा। फिर से हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए। इस बार हम लोग वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, वैल्यू पुट करने में जल्दी से आंसर बनेगा। तो जिस तरीके से जल्दी से आंसर बनेगा, नहीं यहाँ पे हम लोग ऑप्शन तो मैंने लिखा नहीं है, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट ही कर लेते हैं। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, -20x स्क्वायर। अब -x को कैसे बांटेंगे कि -20x स्क्वायर आएगा, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। -5x प्लस 4x, ये सॉल्व करेंगे ना तो जल्दी जल्दी मिडिल टर्म हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x से क्या कॉमन लेंगे, x ही कॉमन होगा। x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 20 से प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आ गया आपका x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपका वैल्यू क्या आ गया x का, -4 और 5। अब देखिए इतना तो आपको दिमाग है कि जब ये रूट पे है तो रूट के बाहर कभी भी आपका माइनस में वैल्यू नहीं आता है। जैसे आप जब भी √2 करेंगे तो इसका वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगा, तो -4 आपका वैल्यू नहीं हो सकता, आपका वैल्यू 5 होगा। मतलब x 5 के इक्वल है तो ये पूरा 5 के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इतना है, इफ़ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, मतलब 3 गुना है लॉन्गर साइड के डबल का, मतलब लॉन्गर साइड का डबल और स्मॉलर साइड का ट्रिपल इक्वल है। और फिर बोल रहा है कि न्यू हाइपोटेनस विल बी इतना, मतलब अगर हम लोग स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर देते हैं और लॉन्गर साइड को डबल कर देते हैं तो हाइपोटेनस हमारा इतना हो जाएगा। तो सिंपल आप साइड निकाल लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप पहले हाइपोटेनस आपका पहले दिया हुआ है, तो आप स्मॉलर साइड को a मान लीजिए, बड़ा साइड को b मान लीजिए। अब बोल रहा है कि अगर स्मॉलर साइड को हम लोग 3 गुना कर देते हैं, क्या ट्रिपल कर देते हैं 3a, और लॉन्गर साइड को हम डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 3a और 2b आ गया। 3a हमारा जो हम लोग ट्रिपल किए थे और 2b हमारा जो लॉन्गर साइड को डबल किए थे। अब ये दोनों का मतलब इतना तो पता है, दोनों साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। इसका स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 और 5 और √5 का स्क्वायर 5।
तो 81 इंटू 5 405, ठीक है। तुम्हारा 405 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल आ गया है क्वाड्रेटिक में। तो देखिए हमारा एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। देखिए पहले से हाइपोटेनस इतना दिया हुआ था, तो हम लोग को इतना पता है, तो हम लोग का एक और फॉर्मूला निकल सकता है। पहला वाला जो हम लोग साइड था वो दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर हमारा, बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं, ताकि बी स्क्वायर को निकाल के इसमें पुट कर दे। 90 माइनस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू बी स्क्वायर का यहाँ पुट कर दीजिए। 9a स्क्वायर प्लस 490 माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पुट कर रहे हैं वैल्यू, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। 405 सही लाए थे कि नहीं हम लोग? हाँ सही लाए थे, ये सब चेक कर लिया करिए, कहीं कहीं पे गलती हो जाता है हम लोग से। 81 इंटू 5 405, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 9a स्क्वायर प्लस 9 4 36 360 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 405। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5a स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, 405 में से 360 गया तो हमारा बचेगा 45। तो a स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9, तो a आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 3। याद रखिएगा जब भी रूट करते तो 2 वैल्यू आता, प्लस वाले 3 दोनों, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस 3 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कभी भी हमारा साइड माइनस में नहीं होता। तो a का वैल्यू 3 आ गया, और a का वैल्यू 3 आ गया तो हम लोग b निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में पुट करके। तो 90 माइनस a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 90 माइनस 9 81। तो हमारा b क्या निकल जाएगा 9, रूट चढ़ा देंगे 81 पे, b स्क्वायर इक्वल टू 81, तो b कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 और 9 हमारा आंसर आ गया। 3 और 9 को टिक कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इस जो इक्वेशन है ना, रूट्स का नेचर बताइए। रूट्स का नेचर में हम लोग क्या करते थे, हम लोग अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। हमने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट आएगा। अगर ये 0 से इक्वल है तो 2 रियल इक्वल रूट आएगा, और अगर 0 से छोटा है तो नो रियल रूट आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं हमारा क्या है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -4√3, माइनस याद रखेगा, तो -4√3 पे पूरा स्क्वायर करिएगा। -4 a क्या है 3, c क्या है 4, ठीक है, हो गया। अब सॉल्व कर लिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 4 16, 16 3 48, तो 16 3 48, यहाँ भी यहाँ ही 48, तो हमारा लास्ट में आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से इक्वल है, 0 से इक्वल मतलब क्या होता है 2 रियल एंड इक्वल रूट, आंसर हो गया, इसको टिक मार दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, What constant should be added and subtracted to solve the quadratic equation इतना by the method of completing square। तो ये क्वेश्चन आप क्या समझे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या प्लस या माइनस करेंगे ताकि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से बन जाए। कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको पढ़िए, नहीं पता है तो आप डीएम करिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोग सीधा पहले हम लोग वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ कर देते हैं, और हम लोग फिर जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का उस पर पूरा डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाता है। तो सिंपल हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग इसे क्या प्लस या माइनस करें ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम लोग सिंपल ये ट्रिक याद करिएगा, रट्टा मान लीजिए इसको। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ये याद रखना है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग कॉन्स्टेंट को एक तरफ करते हैं, कॉन्स्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है ना उस पर पूरे से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इसको पूरे से 4 से डिवाइड, इसको पूरे से 4 से डिवाइड, तो इसको पूरे से 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस √3/4x इक्वल टू 5/4। अब हम लोग थर्ड स्टेप ये करते हैं कि हम लोग इस तरफ होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के क्या क्या चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास यहाँ है, -2ab भी है, फॉर्म में नहीं है लेकिन है, लेकिन हमारे पास प्लस बी स्क्वायर नहीं है। तो वही हम लोग को यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर खोजना है कि क्या प्लस करें ताकि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। यही हम लोग को प्लस बी स्क्वायर ढूंढना है यहाँ पे। तो देखिए ये तो हमारा एक्स ए स्क्वायर हो गया, इसको -2ab में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए -2 बी आपका क्या हो गया, देखिए बी ही आपको निकालना है। तो देखिए -2 इंटू √3/8 एक्स, √3/8 इंटू एक्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर -2a, और ये आपका b आ गया, समझे, एक्स स्क्वायर -2 इंटू ab, और देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपका इतना ही आ जा रहा है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम लोग -2ab के फॉर्म में कैसे लाएं। तो हम लोग को यहाँ पे प्लस √3/8 का होल, हम लोग को इतना को हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, प्लस करें तो दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग देखिए यहाँ पे अब इसका आगे सॉल्व नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे क्या प्लस क्या माइनस किए हैं, हम लोग क्या प्लस किए यहाँ पे √3/8 का होल स्क्वायर। तो √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3/64। तो हम लोग 3/64 ही हम लोग यहाँ पे प्लस किए हैं, तो 3/64 हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या किए, कांस्टेंट को एक तरफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड मारें, डिवाइड करने के बाद हम लोग LHS में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएं। अब क्या फॉर्मूला बनाए, पहले उसको -2ab में किए और जो इसमें फॉर्म करने के बाद जो b आ रहा है आपको उसी का हम लोग होल स्क्वायर किए, मतलब इतना हम लोग प्लस या माइनस कर रहे हैं। अब सिर्फ प्लस √3/8 प्लस मत करिएगा, √3/8 का होल स्क्वायर प्लस करिएगा। तो हमारा 3/64 आंसर आ गया। अब हमारा 6th क्वेश्चन है कि इसमें हमारा 4 रियल रूट आ रहा है, 2 रियल रूट आ रहा है, ये सब में से क्या आ रहा है। तो वही हम लोग सिंपल करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे या ट्रिक जानेंगे। ये है, इसको सॉल्व कर लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर, तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर +1 + 2ab, तो +2x² - x²। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया, x/4 +1 - x²। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 4 रियल रूट्स आएगा। हाईएस्ट पावर 4 है तो हमारा 4 रियल रूट्स आएगा, हमारा ए आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि ये चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सिंपल हम लोग अगर दिमाग भी लगाएंगे ना, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए। पहले वाले में हाईएस्ट पावर 2 होगा, x² इसका बनेगा अगर तोड़ेंगे तो फॉर्मूला, और इधर x² नहीं है, मतलब सिर्फ x² बचेगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे हमारा इस तरफ x² आ रहा है, इस तरफ हमारा 9x² आएगा, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे देखिए इधर x² आएगा, x इंटू x², लेकिन इधर भी x² है, तो दोनों x² कट जाएगा, तो x² खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ आपका x में बचेगा, मतलब हाईएस्ट पावर 2 नहीं बचेगा, ये हमारा क्रॉस हो गया, ये हमारा नहीं होगा। इसको सॉल्व करके चेक करिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x² आएगा, -x आएगा, +2x आएगा, -2 आएगा, और इधर भी आपका वही है। तो चेक करिए x² कट गया, तो हमारा हाईएस्ट पावर 1 ही है, हाईएस्ट पावर हमारा 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक होगा, क्यों, क्योंकि देखिए x³ इधर है, उधर x³ बनेगा, वो कट गया, तो इससे मतलब नहीं है, तो x³ इधर है, उधर भी x³ बनेगा, तो हमारा क्यूबिक खत्म हो गया। अब क्वाड्रेटिक पाइए, इधर -x² है, उधर +3x²। देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही दिखला देते हैं, +2x + 1, इधर a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिए, a³ +3a² b तो 1 है, तो उसको खत्म हो जाएगा, +3a b² 1 खत्म हो गया, प्लस b³। तो देखिए x³ से x³ कटा, और +3x² में से x² प्लस हो गया, तो 4x² बचेगा, तो हमारा हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया C, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरीके से है जो हम पिछले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ बोल रहा है कि अगर 2 वाटर को एक साथ चलाते हैं ना, तो इतने घंटे में आपका टैंक फुल हो जाता है। और बोल रहा है कि अगर हम लोग बड़े वाले डायमीटर के टैप को अगर हम लोग अकेले चलाते हैं, मतलब सिर्फ उसको चलाते हैं, तो वो 10 घंटा कम लेगा। अगर हम लोग छोटे वाले को सेपरेटली चलाते हैं, अब छोटे वाले को सेपरेटली चला रहे हैं, बड़े वाले को सेपरेटली चला रहे हैं, तो बड़े वाले में 10 घंटा कम लेगा। तो बताइए वो दोनों अकेले मतलब सेपरेटली कितना टाइम लेगा उसको फिल करने में। तो सिंपली जो पूछ रहा है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं। क्वेश्चन बहुत हल्का है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि छोटा वाला, बड़े वाले को नहीं मानेंगे, बड़ा वाला तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। मान लीजिए स्मॉलर वन x घंटा ले रहा है, क्या x घंटा ले रहा है पूरा फुल करने में, पूरा टैंक फुल करने में, तो लार्जर वाला कितना लेगा, हम लोग को याद करिए, लार्जर वाला क्या बोला था, 10 घंटा कम लेगा, मतलब 10 घंटा कम लेगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि x घंटा लेगा पूरा फुल करने में, x - 10 घंटा लेगा पूरा फुल करने में, तो हम लोग को यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा कि वो 1 आवर में कितना फिल करेगा। अब x घंटा में पूरा फिल कर रहा है, तो 1 आवर में 1/x पार्ट करेगा, है ना। अब लार्जर वाला x - 10 घंटा में पूरा कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x/10, है ना। अब बोल रहा है कि अगर दोनों को साथ में चलाते हैं, इतना घंटा तक चलाते हैं, तो पूरा फुल हो जाता है। मतलब छोटे वाले को भी इतना घंटा चलाएंगे, बड़े वाले को इतना घंटा चलाएंगे, तो पूरा पार्ट फुल हो जा रहा है। मतलब ये टोटल अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 75/8 आ रहा है, मतलब 75/8 आवर में पूरा फुल हो जा रहा है। तो 1 आवर में इतना पार्ट कर रहा है, तो इतना आवर में कितना पार्ट करेगा, 75/8 इंटू 1/x, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इतना आवर में कितना करेगा, 1 आवर में इतना कर रहा है, तो इतना आवर में वही करेंगे 75/8 इंटू 1/x - 10, और टोटल पूरा पार्ट, ये दोनों को पार्ट, ये इतना पार्ट कर रहा है, ये इतना पार्ट, तो टोटल पार्ट 1 हो जाएगा। टोटल पार्ट को 1 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लिए, 75/8 कॉमन ले लीजिए, तो 1/x प्लस 1/, अच्छे देखिएगा, जल्दी जल्दी बनाएंगे। ये हो गया, कॉमन ले लिए, तो हमारा ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम लेने के बाद इतना आएगा, ऊपर इतना आएगा, इधर चला जाएगा 8/75, फिर इधर 2x - 10, बस सॉल्व करते जाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं, बस सॉल्व कर रहे हैं। 8/75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 150x - 750
इक्वल टू 8x² माइनस 80x। तो हमारा आ गया यहाँ पे 8x² माइनस 230x प्लस 750। क्या आ गया हमारा 8x² माइनस 230x प्लस 750। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 6000x² आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे कितना आएगा, इसको स्प्लिट कर दिया सिंपल, थोड़ा दिमाग लगाएंगे 4-5 सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ पे 200x और 30x करेंगे ना तो आपका मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा और सॉल्व करने के भी इतना ही आ रहा है। अब इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लेंगे 8 और 200x में क्या कॉमन ले सकते हैं 8 कॉमन ले सकते हैं। तो x², तो यहाँ क्या बचेगा आपका 25 बचेगा है ना, 25 x, हाँ x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 25 बचेगा। और यहाँ पे भी आप 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 बचेगा। तो आपका एक आ गया 8x माइनस 30 और एक आ गया x माइनस 25। तो एक आ गया x 30/x और एक आ गया 25। ठीक है ना, 30/8 आ गया। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू 25 आ रहा है। 30/8 को हम लोग ये इग्नोर कर देंगे तो 30/8 आ रहा है। अब छोटा वाला 25 घंटा ले रहा है तो बड़ा वाला कितना घंटा लेगा 15 घंटा है ना, 10 घंटा कम लेगा। तो हमारा 25 और 15 आंसर हो गया। तो हमारा 25 और 15 आंसर हो गया, डी हमारा आंसर हो गया। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है वही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। मोटर बोट का स्पीड स्टिल वाटर में इतना है और 2 घंटा ज़्यादा लेता है टू गो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न टू दी सेम पॉइंट सेम स्पॉट। बोल रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर ये इतना स्पीड है और 2 घंटा ज़्यादा लेता है मोर टू गो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न टू दी सेम स्पॉट। देखिए तो हमारा क्वेश्चन में बोला कि स्पीड इस बोट का स्पीड स्टिल वाटर में x है। अब बोल रहा है और जो निकालना है क्या निकालना है हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जो निकालना है उसको हम लोग y मान लेते हैं, स्ट्रीम का स्पीड y मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि जब हम लोग अप स्ट्रीम में 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं ना तो 2 घंटा ज़्यादा लेता है सेम स्पॉट से जाने से। मतलब हम लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में तो वापस आने में जो टाइम लेगा ना उससे 2 घंटा ज़्यादा लेगा इसमें। अब देखिए जब वापस आएंगे तो डाउन स्ट्रीम में आएंगे, जब जा रहे हैं अप स्ट्रीम में तो आएंगे डाउन स्ट्रीम में। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग अब टाइम में इक्वेशन निकालेंगे। क्या टाइम में इक्वेशन निकालेंगे तो पहले टाइम देखिए, मतलब अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो गया, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा x माइनस वाई है ना, आपको पहले ही बताए थे हम पिछले वीडियो में। डाउन स्ट्रीम का क्या होगा x प्लस वाई। अब देखिए अप स्ट्रीम का आप टाइम निकालिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बाय स्पीड। ये हमारा हो गया, ये कितना का टाइम हो गया अप स्ट्रीम का। बोल रहा है अब डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालिए, डाउन स्ट्रीम में वही आपका डिस्टेंस होगा और स्पीड हमारा x प्लस वाई। एक चीज़ गलती कर दी है, यहाँ पे x दिया हुआ है आपका, x यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप 16 लिख सकते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल में हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 2 घंटा ज़्यादा लेता है, 2 घंटा ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की दिक्कत नहीं, हम लोग वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। 3, 2, 4 को वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। 3 का वैल्यू पहले पुट करिए, 60/16 माइनस 3, 16 माइनस 3 13 होता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है, मतलब हमारा 3 कैंसिल हो गया, 3 नहीं होगा। 16 में आप 2 पुट करिए, 16 माइनस 2, ये भी हमारा 14 डिवाइड नहीं होता है तो गलत हो गया। 16 में 4 पुट करिए, 4 अगर 16 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 12, 12 डिवाइड हो गया 5 बार में। अब चेक करते हैं 5 इधर भी आ रहा है कि नहीं, अगर y का वैल्यू पुट करते हैं तो 16/16 प्लस 4 प्लस 2, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 2, इसको डिवाइड मारिए 3 प्लस 2 5, मतलब इधर भी 5 आया इधर भी 5 आया। y का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो दोनों तरफ 5 आ रहा है तो y हमारा मतलब 4 हमारा आंसर हो गया, तो हम लोग 4 को टिक कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हैड शकीला स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स nine times this marks would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? बोल रहा है कि उसको जो एक्चुअल में मार्क्स मिला था ना, मतलब जो उसको एक्चुअल में मार्क्स मिला है उसको 10 ज़्यादा मिल गया है, मतलब टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको 10 वो स्कोर ज़्यादा कर लिया, मतलब उसको गलती से 10 ज़्यादा मिल गया है। तो बोल रहा है कि 9 टाइम्स इसका एक्चुअल मार्क्स से, मतलब 9 टाइम दिस मार्क्स, मतलब जो उसका एक्चुअल मार्क्स है ना, एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर और 9 टाइम जो अभी उसको मिला है, जो गलती से उसको मिल गया उसका 9 टाइम्स, और जो उसको एक्चुअली मिलना चाहिए उसका स्क्वायर सेम है।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसको कितना मार्क्स मिला है, मतलब गलती से कितना मार्क्स मिल गया, एक्चुअल में नहीं। तो एक्चुअल मतलब जितना मिला है ना, मतलब जो गलती से मिला है उसको x मान लिए, और उसको एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि 10 से ज़्यादा मिल गया है। तो जितना उसको मिला है ना उसमें से 10 माइनस कर देते हैं, मतलब उसको इतना मिल गया है और उसको एक्चुअल में इतना मार्क्स मिलना चाहिए। समझे बात को, समझिए, इतना मिल चुका है और एक्चुअल में इतना मार्क्स मिलना चाहिए। 10 मार्क्स उसको ज़्यादा मिल गया, मतलब x माइनस 10 प्लस 10, तो आपको इतना मिल गया है, मिलना चाहिए था इतना। अब एक और इक्वेशन बोल दिया है कि 9 टाइम्स दिस मार्क्स, मतलब जो उसको मिला है ना, मतलब जो उसको मिला है 9 टाइम्स दिस मार्क्स, और जो उसको एक्चुअल मिलना चाहिए उसका स्क्वायर है। समझ रहे बात को, जो उसको मिलना चाहिए उसका स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x, इसको भी इधर ले आइए, माइनस 9x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये मिडिल टर्म है तो माइनस 29x प्लस 100 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए, या सिर्फ वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं आप, 15 16 वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं। मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट ज़्यादा आसानी से बनेगा तो इससे बना लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आएगा x माइनस 25, माइनस 4 कॉमन आएगा x माइनस 25, फिर आपका x माइनस 4 कॉमन होगा, x माइनस 25 कॉमन होगा, फिर आपका x का वैल्यू 4 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। समझे। अब 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल चुका है कि एक्चुअल मार्क्स उसका एक्चुअल मार्क्स से 10 ज़्यादा है। अब जब 10 ज़्यादा है तो उसको 4 मार्क्स तो मिलेगा नहीं। अब उसको 4 मार्क्स मिल चुका है, और जो गलती से मिला है वो 10 ज़्यादा है, तो एक्चुअल में उसको माइनस 14 मिला, माइनस 14 मिलना चाहिए था। नहीं, तो हमारा 4 यहाँ पे नहीं हो सकता है, हमारे यहाँ पे 25 में होगा। मतलब हम लोग को 25 मिल चुका है, तो एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, उसको एक्चुअल में 15 मिलना चाहिए था। समझे, 25 माइनस 10, मतलब उसको एक्चुअल में 15 मिलना चाहिए, तो हमारा 15 आंसर हो गया, उसको कितना मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। इसमें हम इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में हम लोग को टाइम लग गया क्योंकि मैं समझा रहा था। अगले वीडियो में हम लोग और 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ और नया क्वेश्चन आएगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं Q&A के नेक्स्ट पार्ट में।